एवरीवन, वेलकम टू पाथवे क्लासेस। सो अभी हमारा जो शेड्यूल चल रहा है, जो मेरा टॉपिक चल रहा है, वो आपके साथ मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है, फुल एंड फाइनल रिवीजन चल रहा है, राइट। सो सभी के सभी स्टूडेंट ये सारे सेशंस को देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट आप लोग के लिए क्रिएट कर दी है टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो आप चेकआउट कर लेना यूट्यूब पे सेशन पे जाके, राइट। सो अभी ये जो हमारा पार्ट चल रहा है वो है पार्ट 8। ऑलरेडी 7 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, 8 एंड 9 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। 9 पार्ट में पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट कर लूँगी। सो दिस विल बी द पार्ट 8। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड स्टार्ट करने से पहले हियर इज़ द कोड दैट इज़ PKNet10। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी को फ्री क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ, स्पेशल क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। सो दिस इज़ माई रेफरल कोड दैट इज़ PKNet10। सो PKNet10 इज़ माई रेफरल कोड, सो यू कैन यूज़ दिस कोड फॉर द फ्री क्लासेस। सो जो जितने भी फ्री लर्नर्स हैं वो इस कोड को यूज़ करके अपनी सारी की सारी क्लासेस को अवेल कर सकते हैं। एंड प्लस लर्नर्स भी इसी सेम कोड को यूज़ कर सकते हैं। ये प्लस लर्नर्स के लिए भी है एंड फ्री लर्नर्स के लिए भी है, तो दोनों ही लर्नर्स इस पर्टिकुलर कोड को यूज़ करके जो भी क्लासेस हैं वो अवेल कर सकते हैं, सो दैट आपको हेल्प हो जाए। और बाकी के सेशंस में आप सभी को अनअकैडमी के फ्री सेशंस में फ्री क्लासेस में प्रोवाइड कर रही हूँ। सो जो भी टाइमिंग रहता है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो क्लासेस का टाइम रहता है मेरा वो रहता है 10 से 12, राइट, एंड 3 से 5, ओके। सो ये जो सेशंस रहेंगे वो इसी स्केड्यूल के बेसिस पर रहने वाले हैं। मंडे से हम स्टार्ट करेंगे सेशंस को। सो अभी हम करते हैं स्टार्ट सेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, सो इसीलिए मैं आप लोग के साथ आगे बढ़ रही हूँ। हम MCQs में थे, MCQs कर रहे थे। सो MCQs में हमने अभी टीचिंग और की बिहेवियर एंड हेल्पिंग बिहेवियर पढ़ा था, राइट। की बिहेवियर में मैंने आपको बताया था ना, लाइट्स का फुल फॉर्म। तो लाइट्स याद है सभी को, तो लाइट्स आप लोग याद रखना, ठीक है। लाइट्स एंड हेल्पिंग बिहेवियर में आप लोग सभी को पता ही स्टूडेंट सेंट्रिक है, तो ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चरिंग, क्वेश्चनिंग, प्रूविंग एंड टीचिंग इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो अभी आपके की बिहेवियर, हेल्पिंग बिहेवियर, डायरेक्ट टीचिंग, इनडायरेक्ट टीचिंग से बनेंगे। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन आप सभी कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे कि व्हाट आर इनडायरेक्ट टीचिंग। इनडायरेक्ट टीचिंग क्या है, टीचर सेंट्रिक है या फिर स्टूडेंट सेंट्रिक है, ठीक है। ओके, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। एंड येस, सो ओवर MCQ, our question is, which one of the following is the most important element in the teaching? तो most important element कौन सा है टीचिंग में? Relationship between the teacher and the student, subject matter, teaching techniques or the aids, और student knowledge। तो important element क्या होगा टीचिंग में, ठीक है। एक important जिसके बिना टीचिंग पॉसिबल ही नहीं है। सो अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। रिलेशनशिप होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, टीचिंग का टेक्निक्स पता होना चाहिए, या फिर स्टूडेंट की नॉलेज। तो ऑब्वियसली यहाँ पर टीचर को सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट नॉलेज ही नहीं है टीचर को, तो वो टीचिंग हो ही नहीं सकती है किसी भी केस में। सो आंसर इज़ बी, अप्रोप्रिएट आंसर इज़ बी। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। You want to ensure participation of the more students in the class, so which of the method of the teaching would you adopt? So अगर participation ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा participation चाहिए, तो आप कौन से पॉइंट को, कौन से मेथड को चूज़ करोगे टीचिंग में? डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन, रेसिटेशन और रोपिंग। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्लास में पार्टिसिपेट कर पाएँ तो वो कौन सा मेथड होगा वो डिस्कशन। ऑब्वियसली आप सभी ने पढ़ा होगा ग्रुप डिस्कशन, GD एक ऐसा मेथड है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट, एक दूसरे के साथ। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 19th क्वेश्चन इज़, so to make the teaching effective, a goal must be meaningful terms। so goal कब meaningful होगा? जब objectives curriculum के बढ़ेंगे, intellectual ideas, standards, या फिर need and the purpose of the student। तो meaningful learning कब होगी? जबकि जो पर्पज़ है स्टूडेंट का, जो स्टूडेंट का पर्पज़ है वो समझ आ जाए, स्टूडेंट को नीड समझ आ जाए, तभी लर्निंग इफेक्टिव होगी, तभी चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। सो अच्छा, मैं आप लोग के साथ एक क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, व्हाट इज़ इनडायरेक्ट टीचिंग। इनडायरेक्ट टीचिंग क्या है? इनडायरेक्ट टीचिंग क्या आपका स्टूडेंट सेंट्रिक है या फिर टीचर सेंट्रिक है? मुझे ये आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। थैंक यू ऑल।